बारिश से आया सबको भिगोने। जो कुछ दिखाई देता है ये जड़ यानी शरीर, शरीर का नाम मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं साधु, मैं साध्वी, रंग, लिंग, पद, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, जो आकार है वो मिटने वाला है, छूटने वाला है। आकार में जो निराकार तत्व है वो तुम हो। इस आकार में स्थिर हो जाओ, श्रद्धा करो, स्थिरता आ जाए, शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ती चली जाएगी और कर्मों के बंधन टूटते चले जाएंगे। भीतर का रस प्रकट होगा, तुम्हारे विचार शांत होंगे, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा गौण हो जाएगी। इसको बहुत गहराई से समझो, विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का भ्रमण का मूल कारण यही है कि हमने अपने पर श्रद्धा नहीं की, अपने को जाना नहीं, जीव और अजीव का भेद नहीं कर पाए। भेद किया तो उसमें स्थिर नहीं हो पाए, उसमें रुचि नहीं ली, उसमें श्रद्धा और प्रतीति नहीं हुई। देखिए आपने क्या समझा और क्या जाना। कितनी गहरी वाणी जो शास्त्रों में भरे पड़े हैं ये प्रभु ने प्रकट किए हैं। अच्छी तरह से समझ लो जीव और अजीव का भेद। भेद होने के पर आज तक हमने जो अजीब पर श्रद्धा रखी है, मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा संघ, मेरा धर्म, मेरी विचारधारा, ये सब मिथ्यात्व है। चाहे हम साधु बन गए, पंच महाव्रत भी ले लिए, कठोर से कठोर तप भी कर रहे हैं, उससे पुण्य बंधेगा, निश्चित बंधेगा, परंतु सत्य प्रकट नहीं होगा। सत्य क्या है? जब तक सत्य को जाना नहीं, सत्य का बोध नहीं हुआ, उस पर श्रद्धा नहीं हुई, तो धर्म की शुरुआत कैसे होगी? और आपने सुना, मैं आत्मा, मेरे सिवा तीनों लोकों में, तीनों कालों में कुछ भी मेरा नहीं है। एक पुद्गल पर भी मेरा अधिकार नहीं है। मैं स्वयं में संपन्न परिपूर्ण हूं, अष्ट गुणों से युक्त मैं हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये वाक्य नहीं है, ये वीतराग वाणी, ये अरिहंतों की वाणी जो प्रकट हुई है। इस वाक्य को समझ लो, आत्मसात कर लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी रहो। मैं आत्मा, मेरे सिवाय, मेरे अन्य कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। बोलो क्या है तुम्हारा जिसको तुमने अपना बनाया है? सब मिट जाएगा, बह जाएगा। कितना धन कमाया, पद प्रतिष्ठा हासिल की, अपने आप को खुश रखने के लिए, सोने के लिए, सब मिट जाएगा। ये शरीर का है, मन का है, बुद्धि का है, धारणा का है, आत्मा का तो कुछ नहीं है। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। इस एक आत्म को जानो, जैसे आचारांग सूत्र में जेगंग जाना इसे सब वंग जाने। जिसने एक को जान लिया सब जान लिया। जानने का मतलब पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, बोलना नहीं, रटना नहीं, उपदेश देना नहीं। हम उपदेश देते हैं, रटते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ग्रंथ लिख देते हैं, अपने को नहीं जानता। आपने ध्यान किया 1 घंटे का, माना कि बीच बीच में
मन विचार आते रहते होंगे, पर उस समय दृष्टा भाव से विचारों को देखो, ये विचार मेरे नहीं, उसमें उलझना नहीं, कहानी नहीं बनानी, दृष्टा भाव से देखो, विचार चले जाएंगे। और सुझाव दो, विचारों के साथ कहानी बना ली, ये विचार ऐसा 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 करूंगा तो सारे कर्मों का बंधन। ये ध्यान नहीं है। तुम बैठ गए आंखें बंद करके, विचार आए, विचारों के विचार, विचारों के विचार, कहानी बन गई और कर्मों का बंधन हो गया, क्योंकि तुम तो उलझ गए। जो सत्य था, जो अस्तित्व था, उसका तो चिंतन किया नहीं, उसमें गए नहीं, उसमें उतरे नहीं, और कहानी बना ली विचारों की। आज रोज ध्यान में चले गए, भूत भविष्य में चले गए, वर्तमान क्षण छूट गया। वर्तमान क्षण मैं आत्मा, इस क्षण मैं आत्मा, सत्य का बोध मुझे हुआ है, और इसमें ठहर जाना, इसमें उतर जाना, यही वीतराग ध्यान है। समझ गए महासती? यही ध्यान है और कोई ध्यान नहीं। यही शुक्ल ध्यान है, यही मोक्ष लेके जाएगा आपको। सभी तीर्थंकर भगवान अपने में ठहरे, अपने में उतरे। उपसर्ग आए, देह पर कष्ट आए, देह की परवाह नहीं की, और कर्म करते चले गए, कर्म करते चले गए, और कोई मार्ग नहीं। समझो जरा, जो भी हो रहा है बहुत अमूल्य समय है, आप जो निकाल के लाए हैं। किसी को निद्रा आती है, खड़े हो जाओ, सहारा मत लो, एक एक शब्द का समझो, ये सार है। सारे ग्रंथ पढ़ लो, एक आत्मा को पढ़ लो, आत्मा में स्थिर हो जाओ। माना कि अभी स्थिर नहीं हो पाएंगे, पर श्रद्धा तो पक्की कर लो। विचार आएंगे, मन नहीं मानेगा, बुद्धि अब, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं हमारे। और ये वाक्य नहीं, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ भी। बोल है क्या तुम्हारा? बोलो भाई, क्या है? कुछ भी मेरा नहीं है। जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, चार गति हैं, चार गति में भ्रमण किया, फिर वापस लौटे, तप किया, जप किया, दान किया, पुण्य किया, और पुण्य करके स्वर्ग में चले गए, ऊंचे देवलोकों में चले गए, मनुष्य बन गए, धन कमाया, प्रतिष्ठा, फिर संसार, चक्कर, फिर चक्कर, फिर चक्कर। कर्म टूटे तो नहीं, मोहनीय कर्म टूटा तो नहीं, मोहनीय कर्म को तोड़ना है। और कर्म तोड़ने का यही एक कारण है, ध्यान और कौशल। तप 12 प्रकार का तप, अनशन, अनोदरी, विखेचार, रस प्रत्याग, स्वाध्याय, ध्यान और कायसक। स्वाध्याय को भी हमने केवल पढ़ने तक सीमित कर लिया। वांचना, पूछना, प्रयटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये स्वाध्याय के 5 अंग। और उत्तम स्वाध्याय स्वयं को पढ़ना, स्वयं में स्थित हो जाना, स्वयं में रुचि लेना, पर को छोड़ते चले जाना। ये सारा संसार पर है, कोई भी अपना नहीं है। घर में रहो, सब जगह रहो, अपना मत मानो किसी को, किसी से मोह मत करो। ये शरीर से जितना मोह किया, प्रेम किया, सब कर्म बंधन का कारण है। शरीर से मोह नहीं करना, परिवार से मोह नहीं करना। प्रेम करना तो अपने से करो, आत्मा से प्रेम करो, परमात्मा से करो, वीतरागता से करो, वो वीतरागता की ओर ले जाओ। जीव और अजीव, ये पिंड जड़ है, नष्ट होगा, निश्चित नष्ट होगा। ये जो दिखाई देता सुंदर शरीर, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, बहुत सुंदर लगता है, ये पुण्य है तुम्हारा, मिल गया। इस पुण्य को इनकैश कर लो, और यही देह के द्वारा जितने आप तप करोगे, सबसे उत्तम तप है ध्यान और कौशक में। अपने देह को स्थिर करके, देह को एक आसन में स्थिर करके, स्वयं को स्वयं में स्थित करना, ये कौशक है। और उसमें आपने अपने शरीर के अंग पंग को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द हो जाए, खुजली आए, पीड़ा होए, मक्खी मच्छर आए, आप एक महावीर की प्रतिमा की भांति खड़े हैं। और उस समय कर्म आएंगे, इस देह पर कर्म आएंगे और टूटते चले जाएंगे।
और कर्ता भाव में नहीं आना कि मैंने कौशक किया, मैंने ध्यान किया, किसी को कहना भी नहीं। कर्मों का बंधन कर्ता भाव में है। यदि आपने कहा मैंने ध्यान किया, मैंने कौशक किया, इतने कष्ट आए, मैंने सहन कर लिया, ये कर्ता भाव है। मैंने इतने पाठ किया, मैंने इतनी माला की, मैंने इतने मास खमन कर लिए, जैसे आपने बखान किया, जैसे सब कर्ता भाव में आ गया। क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को एक पुद्गल भी नहीं चाहिए। आत्मा स्वयं में संपन्न। और जैसे जैसे आप ध्यान करोगे भीतर का रस प्रकट होगा और आपको आंखें खोलने का मन नहीं करेगा। यहां कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई अपने को देखना, अपने को जानना। तुम जो स्वयं हो निराकार तत्व, निराकार तत्व स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। और जो कुछ दिखाई देता है ये सब मिथ्यात्व है। जो नहीं दिखाई देता वो मैं हूं। जो मन बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, वो मैं तत्व हूं। मैं तत्व हूं। ये वीतराग साधना है, ये चौथे आरे की साधना है। और मोक्ष इसी से जाना होगा। जब भी आप मोक्ष जाओगे, सिद्धालय जाओगे, यही मार्ग जाने का है और कोई मार्ग नहीं है। इस पर अटल विश्वास कीजिए और देह को तपाइए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो। देह में आत्मा, पर देह से भिन्न है आत्मा। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है। देह में पांचों इंद्रियां हैं, छठा मन है, बुद्धि है, संस्कार है, धारणा है। दोनों अलग अलग है। भेद विज्ञान की दृष्टि, जीव और अजीव का भेद। तुम अपने भीतर आ जाओ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्मा का अनुभव करो। आत्मा है तो शरीर का संचरण होता है। आंखें देखती हैं, पांचों इंद्रियां कार्य करती है, मन है, बुद्धि है। आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। विचार आएंगे, आने दो, जाए तो जाने दो। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। केवल जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। मन बुद्धि क्रिया प्रतिक्रिया करता है। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो। मात्र दृष्टा भाव में रहो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं।
हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव ध्यान गुरु हमको ध्यान करवाने के लिए आए हैं, आत्म ध्यान करवाने के लिए आए हैं। बस यही श्री चरणों में प्रार्थना है कि जो हमने आपसे मार्गदर्शन पाया, वही मार्गदर्शन, वही हमें शायिक सम्यक्त्व दिलाए और हमारे मोक्ष मंजिल की राह आसान कराए। इन भावों के साथ नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भक्त प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।